कि कांग्रेस आखिर इतने पीछे क्यों चल रही है? और पार्टियों में तो ये होड़ रहती है कि कलेश मिटाओ, फटाफट नक्की करो काम। कुछ गुट ऐसे हैं जो राज की मलाई खाना चाहते हैं साथ लग के। क्या पहले से ये लोग डर गए हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि छोटा ही चुनाव है ये भी। किस प्रकार से कुछ लोग बीजेपी का ही जहाज डुबाने के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और जो कैंडिडेट मैदान में है उनकी तरफ से अपनी दावेदारी जताई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ सिरसा विधायक गोकुल सेतिया मौजूद है। अभी बात करेंगे चुनाव को लेकर और कई मुद्दों पर। सबसे पहले विधायक जी, चुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल अभी तो बहन जी आज स्टार्टिंग है। आज चुनाव की शुरुआत मैंने अपने बड़े भाई बॉबी दुग्गल जी हमारे सिरसा के 11 नंबर वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं और हमारी प्रधान जो नगर परिषद से खड़ी हो रही हैं बहन जी भी अभी आए थे, अभी गए हैं अगले प्रोग्राम पे। तो अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सभी कैंडिडेट मैदान में आएंगे और उसके बाद फिर जोर पकड़ेगी चीज़ें। बात करें सिरसा के अंदर अभी तक जो कांग्रेस के कैंडिडेट होने चाहिए थे, लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई। क्या कारण मानते कि कांग्रेस आखिर इतने पीछे क्यों चल रही है? पीछे नहीं चल रही, हम लोग जल्दबाजी नहीं करते, हम लोग सोच विचार करके। और पार्टियों में तो ये होड़ रहती है कि कलेश मिटाओ, फटाफट नक्की करो काम। हम सोच विचार करके लगे हुए हैं और अच्छे कैंडिडेट देंगे, अच्छी टीम आपके सामने आएगी जो लोगों की सेवा में हमेशा आधी रात को हाजिर रहेगी। पिछले जिस तरह विधायक पद के जो चुनाव हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन उठाया, हलोपा प्लस भारतीय जनता पार्टी मिल गई। वही माहौल अब दोबारा देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो किस तरह से देखते हैं? क्या पहले से ये लोग डर गए हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि छोटा ही चुनाव है ये भी। देखो बहन जी, ऐसा है कि कुछ गुट ऐसे हैं जो राज की मलाई खाना चाहते हैं साथ लग के और इसीलिए मजबूरन चिपके पड़े हैं। और आप देखेंगे लेकिन वो जो साथ चिपके पड़े हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक है। और कल शाम तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं बीजेपी की जितनी लीडरशिप है उनको यही एक मैसेज है कि अच्छे से इस चुनाव पे नज़र रखिएगा कि दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। चीज़ें बीजेपी के सामने आ जाएंगी कि किस प्रकार से कुछ लोग बीजेपी का ही जहाज डुबाने के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के या फिर हलोपा के जो लोकल लीडरशिप है, लोकल जो पर्सन है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है? आखिर 2 दिन पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं और कल शाम सभी एक मंच पर नजर आए। मैं एक बात कहता हूं, देखो बड़ी साफ तौर पे राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। हम भी कई बार किसी से हमारा वैर विरोध होता है, थोड़े से शब्द उस प्रकार के कई बार बोले जाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन कभी ना कभी हम लोग भी राजनीतिक तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। राजनीति खेल ऐसा है, क्या करें। लेकिन मैं बात समझता हूँ कि रास्ता बेशक टेढ़ा मेढ़ा हो, उबड़ खाबड़ हो, जैसा भी हो, पर मंजिल अच्छी होनी चाहिए। और सिरसा वालों को अपनी सही और अच्छी मंजिल तभी मिलेगी जब एक ऐसा पैनल आएगा एमएलए के साथ कि जो लोगों के लिए सिरसा की डेवलपमेंट में दिन रात एक कर सके। पिछला कार्यकाल तो पिछले एमएलए साहब का, पिछली जो नगर परिषद की प्रधान जी थी उनका, और सरकार भी नहीं की थी, तो उनका कार्यकाल तो लोगों ने देखा है। उस कार्यकाल को और जो मैं अब 100 दिन सिरसा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर एमएलए बनाया, इन 100 दिनों के कार्यकाल को आप कंपेयर करके देख लो, चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जब तक नगर परिषद हमारी नहीं बनती, हम जो चाहते हैं हम वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा काम ही नगर परिषद से होना है। सारे पार्कों की डेवलपमेंट, सभी गलियों सड़कों की डेवलपमेंट, साफ सफाई का काम, शहर के अंदर लाइटिंग का काम, पेंशनों का काम, ये सारी चीज़ें नगर परिषद से चलनी है। लेकिन अगर पिछले जैसा माहौल ही सिरसा की जनता चाहती है तो
उनको वोट दे देना। और अगर 100 दिन का कार्यकाल देखा हो, अगर देखा हो कि वाकई में सुधार आया है, वाकई में भ्रष्ट और निकम्मे अफसर डरने लगे हैं, वाकई में साफ सफाई होने लगी है, वाकई में शहर हमारा स्ट्रे कैटल फ्री होने लगा है, तो फिर वोट हमें दे देना। सिरसा की नगर कमेटी पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुबह ही हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जितना काम सिरसा के अंदर हुआ इतना नहीं हुआ और जो अब मौके के विधायक हैं वो तो सिर्फ एक वीडियो बनाना जानते हैं। कोई बात नहीं, वो तो सिरसा की जनता ने बताना है, वो तो अपनी तरफ से बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं बेशक सोने का बन जाऊं, वो मेरी तारीफ तो नेचुरली नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अब सिरसा की जनता बताएगी। मैंने तो सीधी बात कही कि अगर ये सभी चीज़ों में सुधार आया हो तो वोट हमें दे देना, और अगर ना आया हो तो वोट उनको दे देना। सिरसा की राजनीति पर हमेशा टैग रहता है कि यहाँ पर पैसे की राजनीति है। जब कल गठबंधन की खबर सामने आई तब से चर्चाएं चल रही है कि दोबारा पैसे के दम पे राजनीति होगी। नहीं, ये तो देखो है ही है, ये चीज़ें तो जो ये प्रथा एक बार शुरू हो गई, अब मैं ये समझता हूँ कि करें भी क्या। जनता खुद काफ़ी 30-40% मैं तो ये कहूँगा जनता बात ही नहीं सुनना चाहती डेवलपमेंट की, ये रियलिटी है। चुनाव के समय साफ कहेंगे भाई कौन लड़ेगा, जिसके पास पैसे हैं। साफ कह देंगे भाई काम जितना मर्जी करता हो, अच्छा पीछा लगाने को नहीं, कोई फायदा का नहीं, घरे बैठ जा, ये लोग कहते हैं। तो फिर बताओ ये ट्रेंड एक ऐसा बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट मैदान में है, कांग्रेस की कैंडिडेट भी मैदान में, तो किस तरह मुकाबला देखते हो? और अगर बात करें मुद्दे के, स्थानीय मुद्दे, क्या मुद्दे के आधार पर कांग्रेस इस बार सिरसा में मैदान में? बिल्कुल जी, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, हमने काम किया है, और काम तो शहर के यही होते हैं। सफाई का काम है, स्ट्रे कैटल का काम है, कोई सीवरेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ठीक कराने का काम है। अब ये जो लोग कहते हैं कि विधायक तो वीडियो बनाता है, अरे विधायक गोवा बैठ के तो वीडियो नहीं बनाता, विधायक तो यहाँ गलियों में काम कराए कि वीडियो बनाता है। इनके पेट में क्या दर्द है? तो काम है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो मार्च में ठेके सही तरीके से होने हैं। स्ट्रे कैटल फ्री का ठेका फिर से होना है, सफाई के लिए एजेंसियों को ठेका फिर से दिया जाना है, उसके बाद वो ठेके भी होने हैं गलियों के, सड़कों के। तो अब इतना तो 100 दिन में आपके भाई ने ये चीज़ सीख ली है कि कहाँ असल गड़बड़ी है। कौन अफसर मिलके नॉर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार की बना देते हैं कि उनके चहेतों को ठेका मिले। कोई मेरे आदमी को भी मिल जाए, मेरा उससे कोई विरोध नहीं, लेकिन काम सही ढंग से होना चाहिए। अगर मेरा कोई व्यक्ति, मेरा मित्र, मेरा साथी, मेरा कोई एमसी, हमारी प्रधान, मेरा कोई रिश्तेदार गलत काम करेगा तो गोकुल सेतिया उसके अगेंस्ट चलेगा, क्योंकि सिरसा की जनता ने मेरे पे बहुत विश्वास किया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार एक्टिव मोड में थे, नगर परिषद के अंदर आपकी जो लगातार जारी थी अभियान। अगर बात करें कि यहाँ पर यहाँ की जनता चेयरमैन अगर कांग्रेस का चुनती है और साथ ही विधायक भी कांग्रेस का, तो क्या बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सिरसा बन पाएगा? आप देखना, एक बात आप मेरे से लिख के ले लो कागज़ पे, अगर कमेटी बन गई, 1-2 अफसर हमारे कांग्रेस के वहाँ पर हैं, किसी के रिश्तेदार, जो चाट के खा गए दीमक की तरह सिरसा के नगर परिषद के पैसे को, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। हमारे पार्टी से संबंधित कुछ अफसर हैं, पहले तो उन पे कार्रवाई करवाऊंगा, ये लिख के ले लो। और अफसर सिरसा में नगर परिषद के और महकमों में ट्रांसफ़र कराने में 100 बार सोचेंगे। इस प्रकार का माहौल 100 दिन में भी आपने देखा, और आगे आप देखेंगे कि यहाँ वही अफसर टिकेगा, रहेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल जी। तो ये थे सिरसा के विधायक जिनसे हमने वार्तालाप की और चुनाव को लेकर खास रूप से बात की। तो इनका कहना है कि ये तो समय बताएगा, फिलहाल जो है कांग्रेस पूरी तरह से दमखम दिखा रही है, अभी ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी कि 2 मार्च को चुनाव होंगे और 12 मार्च को इसके परिणाम आएंगे। सिरसा से डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए निशा खन्ना।